नमस्कार बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स नाम सुनते ही सबसे पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि पॉलिनोमियल है क्या, उस पर हम वर्क नहीं कर सकते। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहा जाता है। पॉलिनोमियल की डिफिनीशन ये आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है। एनी एक्सप्रेशन of the form of px is equal to a0 plus a1x plus a2x plus dot 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 plus anx, where a0 a1 a2 से लेकर के an तक ये सारे के सारे रियल नंबर हैं और जो n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब n के प्लेस पे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और हमेशा इंटीजर आएगा, यानी उसकी जगह पे फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इसी डेफिनेशन को अगर हिंदी के वाले बच्चों के हिसाब से देखा जाए, कोई भी बीजगणितीय व्यंजक जो इस रूप का हो उसको बहुपद कहा जाता है, जिसमें जो ये a1, a2, a3, a0 ये सब लिखे हुए हैं, ये सब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं और इनमें से जो ये n है, इस n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। साथ में यहां पे ध्यान ये भी रखना है कि इस n की जगह पे कोई भी भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन में नंबर नहीं आना चाहिए, तभी उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जो मैंने आपको डिफिनीशन लिखाई है वहां पे जो आपने देखा है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो वो हमेशा px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस anx टू दी पावर n। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको इसके जैसा दिख जाए वो सारा का सारा पॉलिनोमियल कहा जाएगा। बस शर्त क्या है, ये जो है a1, a2, a0 से लेकर के an तक यानी x के पहले जो भी नंबर्स लिखे होते हैं इनको बोला जाता है कोफिशिएंट या फिर गुणांक। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये कोफिशिएंट्स हैं, मतलब ये a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, a2 जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसी तरीके से ये जो an है वो x टू दी पावर n का कोफिशिएंट है। ध्यान आपको रखना है जो ये n है, n का मतलब जो भी पॉलिनोमियल या जो एक्सप्रेशन आपको दिया जाए उसकी जो पावर होनी चाहिए वो पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब उस पावर पे कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उसकी जगह पे कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूं px, तो अब इस a0, a1, a2 इन सब की जगह पे नंबर्स होते हैं। चलिए मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि मुझे इन नंबर्स को देखने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये सारे नंबर्स कोफिशिएंट हैं और रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कैसा भी आ सकता है, सिर्फ हम इस n को देख करके बता सकते हैं कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो n का मतलब होता है x की पावर। तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए x की पावर यहां पे 2 है और यहां पे कोई पावर नहीं है। तो जब कोई पावर नहीं होती है तो उसको 1 बोला जाता है। तो चाहे इस 2 को देखो चाहे आप उस 1 को देखो, दोनों नॉन नेगेटिव हैं यानी कि दोनों पॉजिटिव में हैं और दोनों के दोनों कंप्लीट नंबर हैं यानी इंटीजर हैं। इनकी जगह पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इनकी जगह पे कोई नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल वेरिएबल x में लिखा गया है। मैं कोई और एक एग्जांपल लेता हूं py। ये मेरे पास है 2y टू दी पावर 3 माइनस 3y प्लस 6। अब इस पॉलिनोमियल को देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मुझे इन नंबर्स से मतलब नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा रियल होते हैं। इनकी जगह पे फ्रैक्शन हो तब भी चलेगा, इनकी जगह पे निगेटिव हो तब भी चलेगा, इनकी जगह पे इरेशनल हो तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि रियल में
रेशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर आ जाते हैं। बस सिर्फ प्रॉब्लम कहां पे आती है, इस n के लिए, यानी हर बार मुझे इसी n को ही देखना है। तो यहां पर भी अगर आप n को देखें तो यहां y की पावर पॉजिटिव है, यहां पे y की पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये एक्सप्रेशन y के टर्म में है तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन y। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल आपको मिल गया x इज इक्वल टू √2x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसको देखिए, यहां पर भी वही प्रॉब्लम है, हमें इन नंबर्स को कभी देखना ही नहीं है। तो यहां पे ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन रियल में रेशनल और इर्रेशनल दोनों आ जाते हैं, मतलब इससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, बस मुझे फर्क पड़ता है x की पावर्स का। तो यहां पे भी दोनों में x की पावर पॉजिटिव हैं और इंटीजर हैं, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल देखिए, px इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 2। अब यहां पे देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मुझे कोफिशिएंट देखने नहीं है, इनके गुणांक से मतलब ही नहीं होता, मुझे सिर्फ x की पावर देखनी है। तो यहां पे x की पावर क्या है 2, ये नॉन निगेटिव इंटीजर है, बट यहां x की पावर ये √x लिखा है। अभी आपने इससे जो पहले वाला चैप्टर यानी रियल नंबर पढ़ा है, रियल नंबर में आपको बताया गया है कि अगर किसी के पावर में रूट होता है तो उसका मतलब हो गया उसकी पावर 1/2। तो ये √x का मतलब x की पावर 1/2 हुआ। और इतना तो आप जानते हो कि ये 1/2 इंटीजर नहीं है, और डिफिनीशन क्या बोलती है कि n नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये इंटीजर नहीं है, दैट मींस ये पॉलिनोमियल भी नहीं हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, px इज इक्वल टू x² माइनस 3/x प्लस 2। अब यहां पे देखिए, ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन यहां पे जो ये x आया है ये डिनोमिनेटर में आया है। और इसी पिछले वाले यानी रियल नंबर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो पावर एंड एक्सपोनेंट में कि अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में हो तो इसका मीन्स होता है पावर में -1, यानी इसके ऊपर जो भी पावर लगी हो वो ऊपर जाने पर नेगेटिव हो जाती है। तो इस x को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, यानी इसको जब मैं ऊपर भेजूंगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। और डेफिनेशन क्या बोलती है कि पॉलिनोमियल की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव होने की वजह से यह भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक दे दिए जाते हैं, जिनमें आपको छांट कर बताना होता है कि ये पॉलिनोमियल मतलब बहुपद हैं या नहीं हैं। बच्चों, हमारी जितनी भी वीडियोस बनती हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, इसीलिए मैं डेफिनेशन में हिंदी को भी प्रेफर करता हूं और इंग्लिश को भी प्रेफर करता हूं। तो आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यानी चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर ये चैप्टर आपके बोर्ड में है तो ये आपके काम की वीडियो है, चाहे आप हिंदी में पढ़ते हो या इंग्लिश में, क्योंकि दोनों चीजें मैं बराबर मात्रा में आपको सिखाने वाला हूं। इसके लिए बस एक ही काम है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे भी मैं इसमें कोई वीडियो डालूं वो आपको तुरंत मिल जाए। साथ में आप ये जो नीचे बेल वाला आइकन है इसको भी दबा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको आके सर्च नहीं करना पड़ेगा, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाएगा। साथ में एक काम और कर दीजिएगा, जो आपके जानने वाले या आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स जो क्लास 9th के स्टूडेंट हों, उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देखें। और इस लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद है, स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे इसकी कोई संभावना नहीं है, वो पढ़ करके अपना समय यूज कर सकें और जब स्कूल खुले तो वो पूरी तैयारी के साथ स्कूल पहुंचे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हम लोगों ने पॉलिनोमियल सीख लिया कि क्या होता है, तो जब पॉलिनोमियल सीख गए तो हमको जरूरत है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म की,
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बोला जाता है व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। इसमें क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको दी गई हो तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी बोलेंगे जब उसमें जो भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो x के टर्म में हो या y के टर्म में हो, उसकी पावर को यानी उनकी जो घातें लगी होती हैं उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, यानी या तो आप उनको बढ़ते हुए क्रम में रखिए या फिर आप उनको घटते हुए क्रम में रखिए, तभी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई पॉलिनोमियल दे दी जाए px इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x³ प्लस 4x और प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो x की पावर्स हैं उनको आप ध्यान से देखिए, यहां पे पावर 2 है और यहां पे पावर 3 है, तो या तो ये असेंडिंग में होनी चाहिए, असेंडिंग का मतलब सबसे छोटी पावर से बड़ी की तरफ होनी चाहिए, या फिर सबसे बड़ी की पावर छोटी की तरफ होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं असेंडिंग में लिखूं तो जो भी सबसे बड़ी पावर होती है उसको पहले लिखा जाता है। तो इस टर्म में हाईएस्ट पावर 3 है, लेकिन टर्म का मतलब हो गया कि उसके चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो अगर मैं इतना पूरा ले लूं तो ये मेरे पास है -2x³। अब मुझे इस 3 पावर से छोटी, तो इसमें आप ढूंढेंगे तो 3 से छोटी ये पावर है, तो मैं इसके बाद इसको लिख दूंगा यानी कि 3x²। उसके बाद फिर इस 2 से भी छोटा, तो 2 से छोटा ये है, तो ये मेरे पास आ गया 4x, और फिर सबसे लास्ट में कांस्टेंट। तो ये अब मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल को। हमेशा जब भी कोई पॉलिनोमियल लिखी जाती है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, और पॉलिनोमियल्स को हमेशा कोई ना कोई नाम दिया जाता है। मतलब अगर ये फॉर्म x के टर्म में है तो ये px हो गया, अभी ये y के टर्म में होता तो py होता, अगर ये z के टर्म में होता तो pz हो जाता। यहां पे मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, टर्म। इसको भी मुझे जानने की जरूरत है कि टर्म एक्चुअल में क्या है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के टर्म्स ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनको प्लस के साइन के साथ सेपरेट किया जाता है। मतलब ये इतना पार्ट एक टर्म है, ये इतना पार्ट एक टर्म है, ये इतना पार्ट एक टर्म है, ये इतना पार्ट एक टर्म है। टर्म को हिंदी में बोला जाता है पद। तो हमारा ये टर्म हो गया फर्स्ट टर्म या फिर प्रथम पद, ये हो गया सेकेंड टर्म या फिर द्वितीय पद, ये हो गया थर्ड टर्म या फिर तृतीय पद, और जो लास्ट में होता है इसको बोला जाता है कांस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं अचर, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं की जा सकती, क्योंकि 1 कभी भी आप उसकी जगह पे कुछ और नहीं लिख सकते, जब भी लिखा जाएगा तो 1 ही लिखा जाएगा। और इन टर्म्स के आगे जो ये नंबर लिखे होते हैं, इन्हीं नंबर्स को कोफिशिएंट या फिर हिंदी में बोलते हैं गुणांक कहा जाता है। तो इस -2x³ का जो कोफिशिएंट या फिर गुणांक है वो -2 है, 3x² का गुणांक 3 है, 4x का गुणांक 4 है। इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन अलजबरा में पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स को 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहला तरीका टर्म के अकॉर्डिंग है और दूसरा तरीका उसकी पावर के अकॉर्डिंग है। पावर को डिग्री बोला जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म। तो फर्स्ट टाइप है जो पॉलिनोमियल का वो है मोनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं एक पदीय। एनी पॉलिनोमियल विच हैव ओनली 1 टर्म, कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसी को मोनोमियल या फिर एक पदीय बहुपद कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3x² -2x 7, ये सारे सिंगल टर्म हैं,
क्योंकि इनके साथ कोई और टर्म प्लस या माइनस करके यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसको बोला जाएगा मोनोमियल या फिर एक पदीय। दूसरा टाइप है हमारा बाइनोमियल, हिंदी में बोलते हैं दो पदीय। एनी पॉलिनोमियल विच हैव टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, यानी कोई भी बहुपद जिसमें दो पद हों द्विपदीय बहुपद कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 7x माइनस 10, इसमें दो पद हैं, एक 7x और दूसरा माइनस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी दो पद हैं, एक एक्स स्क्वायर और दूसरा 1। तीसरा है ट्राइनोमियल, हिंदी में बोलते हैं त्रिपदीय व्यंजक। अ पॉलिनोमियल विच हैव थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, यानी कि कोई भी बहुपद जिसमें तीन पद हों उसको त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पे देखिए, एक ए एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा बी एक्स हो गया और तीसरा सी हो गया। जैसे 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें भी तीन टर्म है तो यह भी ट्राइनोमियल हो गया। इसके बाद तीन टर्म के बाद वैसे नाम और भी दिए जाते हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड पे जितने भी और पॉलिनोमियल आएंगे, यानी उसमें चाहे 4 टर्म हो या 5 टर्म हो या 10 टर्म हो, सबको सीधे हम केवल पॉलिनोमियल यानी कि केवल बहुपद बोल देते हैं, यानी डिफाइन उसको हम केवल 3 तक ही करते हैं। एक और स्पेशल केस है जिसको बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल इन विच ऑल कोफिशिएंट्स शुड बी जीरो, ऐसा बहुपद जिसके सभी कोफिशिएंट यानी उसके सभी गुणांक अगर जीरो हो तो उसको जीरो पॉलिनोमियल या फिर शून्य बहुपद बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 0x प्लस 0, यहां पे टर्म तो मैंने दो दिखाए, लेकिन x का कोफिशिएंट 0 है और कांस्टेंट टर्म भी 0 है, फाइनली इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये तो हो गया टर्म के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको डिग्री के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकता हूं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 1, 3x प्लस 10, 4x माइनस 25। इस तरीके के जितने भी पॉलिनोमियल हैं उन सबको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो हाईएस्ट पावर है x की वो 1 है। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो x की हाईएस्ट पावर दी हुई है वो 2 है, ना तो 2 से कम चलेगी और ना ही 2 से ज्यादा चलेगी। जो भी सबसे बड़ी पावर है अगर वो 2 है तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघातीय बहुपद हो जाए। थर्ड टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, यानी कि जिसकी पावर 3 हो। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 3x टू दी पावर 3 माइनस 2x प्लस 1, इसमें भी हाईएस्ट पावर 3 है तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यानी क्यूबिक होने के लिए जो कंपलसरी पार्ट है वो आप में x की पावर जो है सबसे बड़ी वाली x की पावर 3 होना चाहिए। यहां भी बाउंडेशन है कि ना तो 3 से कम होनी चाहिए और ना ही 3 से ज्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ है वो चलेगा, लेकिन जो भी हो वो पॉलिनोमियल से हो, यानी उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, तभी आप उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो चाहे टर्म के अकॉर्डिंग चलिए चाहे डिग्री के अकॉर्डिंग चलिए, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। फोर्थ पार्ट है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब होता है क्वाड्रेटिक का डबल,
यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 4 हो जाए उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर दी गई है वो 4 है, और जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 4 होती है दैट इज बाई क्वाड्रेटिक। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्घात बहुपद। फिर फिफ्थ पार्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विच ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और वो भी कांस्टेंट हो, यानी उसके साथ x न लगा हो, तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो हमेशा 0 होती है। जैसे आपको दे दिया जाए केवल 7, तो इस केवल 7 का मतलब, यानी ये कोई पॉलिनोमियल मैंने दे दिया px इज इक्वल टू 7, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? क्योंकि 7 का मतलब हो गया 7 इंटू एक्स टू दी पावर 0। आप पावर्स एंड एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हो कि किसी की भी पावर 0 हो तो 1 माना जाता है, और 7 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ही रह जाएगा। मतलब कांस्टेंट के साथ जो भी x होगा उसकी पावर हमेशा 0 होगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा 1 होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। आपके 2.1 एक्सरसाइज में जितना कुछ था वो सारा मैंने पढ़ा दिया। एक्सरसाइज आपको लगाना है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके एक आध क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो उन 5 पार्ट में आपको डिफाइन करना है कि वो उनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल का मतलब उसमें जो x या y या कोई वेरिएबल यूज किया गया है वो सिंगल है। और पॉलिनोमियल को डिफाइन मैं आपको करा चुका हूं कि आप में जो भी वेरिएबल यूज किया गया हो उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर पॉजिटिव है और इंटीजर है तो फिर वो पॉलिनोमियल है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। आपको रीजन में लिख देना है। अगर उसकी पावर पॉजिटिव है तो वो पॉलिनोमियल है, यानी आप पॉलिनोमियल की डिफिनीशन लिख सकते हो रीजन में, और अगर पावर निगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, तब भी आप रीजन में उसी की डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। आपसे पूछा गया है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप इसको अगर आप ध्यान से देखो, पावर 2 है और 2 आपका नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब ये निगेटिव भी नहीं है और इंटीजर भी है, तो इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल है। तो आप सीधे रीजन में लिख दोगे, इन दिस एक्सप्रेशन ऑल द पावर्स आर नॉन निगेटिव इंटीजर, हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल। और अगर ऐसा ना हो तो लिख दोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसी का थर्ड पार्ट में दिखाता हूं आपको। थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। हमने आपको क्या सिखाया था कि मुझे कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो पहले लिखे हो या बाद में लिखे हो। यहां देखिए कोफिशिएंट पहले लिखा है और यहां पे कोफिशिएंट वेरिएबल के बाद लिखा है। वो कहीं भी लिखा हो, अगर वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो कोफिशिएंट है, और उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे पड़ता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से, और वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, या कह लीजिए होल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पे तो पावर इसकी कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो ये तो होल नंबर हो गया। बट यहां पे जो पावर है वो रूट में लिखा है, रूट मीन्स इसकी पावर 1/2 हो गया, और 1/2 होल नंबर में नहीं आता है, मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन में लिख दोगे द पावर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी आप कर लोगे। उसमें आपको सिर्फ यही बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, और साथ में उसका रीजन लिख देना है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। इसमें भी 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखा हो, अगर प्लस के साथ लिखा है तो प्लस में वही नंबर कोफिशिएंट हो जाएगा, माइनस के साथ लिखा है तो माइनस में वही नंबर कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो हमेशा कोफिशिएंट 1 होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर हो ही ना,
तो जहां पे एक्स स्क्वायर नहीं होगा वहां पे उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। जैसे सेकंड के फोर्थ वाले पार्ट में, उसमें देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो इसका मतलब कि वहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल लिखने अपने पास से। एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। तो बाइनोमियल में आपको बता चुका हूं, यानी जिसमें दो टर्म हो और डिग्री होती है उन टर्म की हाईएस्ट पावर। तो उन दोनों में से किसी एक टर्म की हाईएस्ट पावर आपको 35 ले लेना है और बाइनोमियल लिखना है, मतलब उसमें दो ही टर्म होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक लिख देता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 35 प्लस 2। ये बाइनोमियल हो गया क्योंकि 1 एंड 2 टू टर्म है और इसकी x की हाईएस्ट पावर 35 है क्योंकि दूसरे में x है नहीं, तो ये 35 डिग्री का एक बाइनोमियल टर्म पॉलिनोमियल हो गया। कोई और एग्जांपल मैं लिख दूं, पी वाई 3y टू दी पावर 35 प्लस y टू दी पावर 30। ये भी बाइनोमियल है क्योंकि यहां पर भी y की पावर जो है हाईएस्ट पावर वो 35 है। तो इसमें एग्जांपल आपको अपने आप लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हो। इसी में एक और लिखना है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म लिखना है लेकिन उसकी डिग्री 10 होनी चाहिए। तो x लिखोगे तो x के ऊपर 10 लगा दोगे, y लिखोगे तो y पे 10 लगा दोगे, t लिखोगे तो t के ऊपर 10 लगा दोगे, मतलब इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनमें आपको पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। आपको बता चुका हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा उसकी पावर ही डिग्री होती है। तो पहले आपको दिए गए पॉलिनोमियल में हाईएस्ट टर्म ढूंढना है, फिर उसकी डिग्री यानी उसके ऊपर x या y पे जो भी बड़ी पावर लगी होगी वही आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो इसको भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं, इनको क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। मैं आपको बता चुका हूं कि डिग्री से पता चलता है। आपको पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री देखनी है। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो लीनियर, 2 हो क्वाड्रेटिक, 3 हो क्यूबिक और 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। तो इसको भी आप बाइफरकेट कर लोगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाती है। दूसरे वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। बस यहाँ पे भी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो मिस बिल्कुल भी ना होने पाए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।